गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुपद ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 21 के बात करेंगे। इसके पहले का सारा वीडियो सेशन मैंने करा रखा है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट वाइज करके सारे वीडियो का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि हमेशा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 20 तक कर लिया था। आज देखना है हमें 21 नंबर क्वेश्चन से। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 21 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बेस पे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और यहाँ पर भी मतलब अपने बुक में भी बहुत सारा आगे क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें करना है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के 35 पदों का योग ज्ञात करें, मतलब सम ऑफ 35 टर्म का मान आपको फाइंड आउट करना है। उसके बावजूद इसमें क्या दिया है, यदि इसका दूसरा पद 2 और सातवां पद 22 है। दूसरा पद मतलब A2 का मान दिया है 2 और सातवां पद मतलब A7 का मान दिया है 22। यही दो चीज़ हमें दिया है और इसके द्वारा जितने भी क्वेश्चन है मतलब S32 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे होगा चलो देखते हैं। A2 का मान दिया है तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी और बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको आप समीकरण 1 मान लोगे। S7 का वैल्यू दिया है हमारे पास, A7 का वैल्यू दिया है 22। तो A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D बराबर 22। ये हो गया इक्वेशन 2। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे। समीकरण 1 है A प्लस डी का मान 2 है और A प्लस 6D का मान 22 है। अब इन दोनों समीकरण को घटा देंगे। घटाएंगे तो फायदा क्या होगा, A या D कट जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज माइनस 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 है। A से A कटेगा, 6 गो D में से 1 गो D जाएगा तो 5 गो D और वो भी माइनस में बराबर है। 20 में से 2 घटेगा तो माइनस 20 है। 22 में से अब इसको कटा देंगे, 5 चौका 20। तो डी का मान कितना आ गया 4। डी का मान जब 4 आ गया तो अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से डी का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 क्या कह रहा है, ए प्लस डी का मान दिया है 2, तो ए का मान कितना है 4 प्लस डी बराबर 2। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 4, इसलिए d बराबर आ गया -2। a का मान भी पता हो गया और d का मान भी हमें पता हो गया। अब कह रहा है कि S35 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो S35 का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। नाउ S35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी पे बैठा देते हैं। S35 इज इक्वल टू 35 ही है ना 21 नंबर क्वेश्चन में, हाँ 35 ही कह रहे हैं। n का मान कितना हो जाएगा 35/2 इंटू a का मान 2 इंटू -2 और प्लस n का मान 35 - 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 4। डी का मान कितना है हमारे पास, डी का मान 4 है। चलिए S35 इज इक्वल टू 35/2 है तो 35/2 इंटू 2 दूनी 4 मतलब -4 और प्लस 34 गुने 4। S35 इज इक्वल टू 35/2 इंटू -4 और प्लस 4 चौका 16 का 6 कैरी हुआ 1 4 3 12 1 13 136। S35 इज इक्वल टू 35/2 इंटू, यहाँ पे देखिए 4 है, 136 में से 4 घटाएंगे तो 132 हो जाएगा और इससे कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 66 हो जाएगा। तो S35 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 छक्के 210 का 0 हाथ में लगा 21 और 35 छक्के 210 और 21 210 और 21 हो जाएगा 1 3 और यहाँ पे 2 23 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग
क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन इस आज के वीडियो सेशन का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम पी पदों का योग क्यू तथा प्रथम क्यू पदों का योग पी है तो प्रथम पी प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने से एक बात हमें कंफर्म है कि न तो यहाँ पे सार्वंतर का मान पता है, न ही पहले पद का मान पता है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि एपी का पहला पद ए, माना कि एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है, तथा सार्वंतर पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है। जब इसको मान लिए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम पी पदों का योग, तो योग का फॉर्मूला होता है, सिंबल इसको एस पी, प्रथम पी पदों का योग दिया है क्यू। ठीक है, और दूसरा कह रहे हैं प्रथम क्यू पदों का योग, तो प्रथम क्यू पदों का योग दिया है पी। तो हमें कह रहा है कि एस पी प्लस क्यू पदों का योग आप निकाल करके दिखाइए। अब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग इसका फॉर्मूला एक लगाते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों से दो को इक्वेशन प्राप्त होगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और डी का मान प्राप्त होगा, और ए और डी का मान जब प्राप्त हो जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कहने में बड़ा आसान है, बट बनाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी, और बराबर कितना है क्यू। एस पी के जगह तो n का मान p हो जाएगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पे p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी, और बराबर हो जाएगा q। इस q को p और q को उधर ही भेज देते, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस p-1 और इंटू डी बराबर है, यहाँ पे 2 में q से गुणा करेंगे तो 2q हो जाएगा ना, और ये p गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, पुनः आपको एस क्यू का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, एस क्यू, मतलब प्रथम क्यू पदों का योगफल कितना दिया है, पी के बराबर दिए थे। इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं। एस क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n/2, तो यहाँ पे लिखेंगे q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी का मान डी ही रह जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा p। यहाँ से हम 2a प्लस q-1 और इंटू डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये दो उधर जाके गुणा होगा तो 2p, और बटा में q गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 2 को आप सॉल्व कर लेंगे हम लोग आसानी से। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 कितना है, तो 2a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 2q अपॉन p, और समीकरण 2 कितना है, 2a प्लस q-1 इंटू डी बराबर 2p अपॉन कितना दे दिया है यहाँ पे q। समीकरण 1 और 2 को आप क्या करो कि घटा दो, घटा देंगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा और 2a से 2a कट जाएगा। जब आप घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये 2a से 2a कट जाएगा ना। अपने पास क्या बचा, यहाँ पे बचेगा p-1 इंटू डी, ठीक, और इधर बचा प्लस q-1 इंटू डी। क्यू प्लस नहीं होगा, माइनस होगा ना, बिकॉज यहाँ पे तो साइन माइनस हो गया, माइनस q-1 इंटू डी बराबर 2q अपॉन p माइनस 2p अपॉन q। ये चीज़ तो बचेगा ना। अब यहाँ से हम d को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि d दोनों में है। जब आप d को कॉमन करोगे छोटू, तो यहाँ पे बच जाएगा p-1 और इसको माइनस के साथ गुणा कर दीजिए, तो माइनस q और प्लस 1 बराबर है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन हो सकता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2q अपॉन p माइनस 2p अपॉन q। ठीक है, अब यहाँ से देखिए d की मान की अगर बात करें तो उधर जाएगा, तो सबसे पहले ये देखिए +1 और -1 कट जाएगा, तो dp माइनस q यहाँ पे हो जाएगा हमारे, इसको मिटाते हैं हम, d इंटू p माइनस q
और बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसका बट्टा का जो घटाव कर दे क्या, चलो बट्टा घटाव कर देते हैं। यहाँ पे बट्टा घटाव जब आप करोगे तो पी क्यू एलसीएम हो जाएगा ना, पी क्यू एलसीएम हो जाएगा, पी से पी कटेगा तो ये हो जाएगा 2q² माइनस q से q कटेगा, p से p का स्क्वायर तो 2p का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया, अब यहाँ पे क्या करो, अब 2 को कॉमन कर लो, जब 2 को कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा q² माइनस p², लेकिन मैं माइनस को कॉमन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ भी है p माइनस क्यू, तो p² माइनस q² कर लेता हूँ। यदि यहाँ पे मैं लिख दूँ p² माइनस q² तो ये कब होगा, जब हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे मतलब माइनस क्यू के साथ, अब यहाँ पे हो जाएगा बट्टा में pq। चलिए अब यहाँ पे d p माइनस क्यू बराबर -2 इंटू, यहाँ पे देखिए तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से फायदा क्या होगा, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा d का मान अपने पास आ गया -2 और इंटू p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ये d का मान हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हमें d से पुनः a का मान प्राप्त करना है, तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए था, समीकरण 2 से 1 से कर दिए ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या चीज़ अपने पास, तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और बराबर हो जाएगा 2q अपॉन p, 2a है तो 2a प्लस p माइनस 1 और इंटू डी का मान जो आया है उसको रख दीजिए -2p प्लस q अपॉन पी क्यू और बराबर 2q अपॉन यहाँ पे पी क्यू होगा ना, सॉरी यहाँ पे p ही होगा, 2a जैसे है वैसे रहने देते हैं प्लस, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस और ये हो जाएगा p माइनस 1, यहाँ पे 2 भी तो रहेगा ना, -2 इंटू पी माइनस 1 और p प्लस क्यू और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा, यहीं से ना अपॉन होगा, प्लस बट्टा में पी क्यू बराबर 2q अपॉन पी। चलिए यहाँ से हम एक चीज़ करते हैं, 2 को कॉमन भी कर लेते हैं, एक स्टेप 2 स्टेप यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, 2 को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा a और माइनस, यहाँ पे p माइनस 1 और p प्लस क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, p में p से तो p का स्क्वायर, p में q से तो प्लस पी क्यू है ना, -1 में p से तो माइनस p और -1 में q से तो माइनस q और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू और बराबर हो जाएगा 2q अपॉन p। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे a को रख करके और बाकी सब को उधर भेज दोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, यहाँ पे हो जाएगा q अपॉन p, पहले से है ना, q अपॉन p पहले से है, ये माइनस में है सब, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा p² प्लस पी क्यू माइनस p माइनस q और अपॉन पी क्यू। ठीक है, यहाँ से a का मान आप फाइंड आउट कर लीजिए, बट्टा का जोड़ कर लेते हैं, पी क्यू एलसीएम हो जाएगा ना अपना, पी क्यू से p कटेगा, यहाँ पे हो गया q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस पी क्यू और यहाँ पे प्लस पी क्यू और माइनस p माइनस क्यू, ये हमारा हो गया a का मान। a का मान भी निकाल लिया हम लोगों ने, d का मान भी निकाल लिया, यहाँ पे बहुत बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें एस एन पी प्लस क्यू का मान निकालना है। ठीक है, एस पी प्लस क्यू, तो लिखेंगे अब क्या हो जाएगा, डी का एस पी प्लस क्यू, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि p प्लस क्यू पद का योग, तो एस p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 मतलब p प्लस क्यू बटा में 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a का मान अपने पास कितना है, a का मान इतना है ना, तो यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, 2a का मान है q², इसको p² कर दे पहले, अच्छा लगेगा, p² प्लस q² प्लस पी क्यू और माइनस p माइनस q और बटा में कितना है, बटा में पी क्यू। ठीक है, 2a प्लस
प्लस n-1। तो n का मान यहाँ पे कितना है, तो p प्लस क्यू और -1 n-1 और इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, कहाँ पे है डी का मान यहाँ पे है। तो -2 मल्टीप्लाई -2 इंटू पी प्लस क्यू और बटा में पी क्यू और यहाँ पे बिग ब्रैकेट। चलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, नीचे सॉल्व करेंगे, लेकिन नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर का मिटाऊंगा थोड़ा सा चीज़। आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, मिटाता हूँ मैं इधर का चीज़, इधर में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। एस पी प्लस क्यू बराबर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पी प्लस क्यू बाई 2 जैसे है वैसे रहने दीजिए, पी प्लस क्यू और बाई 2 जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं क्या, 2 को यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर ही कॉमन कर लेता हूँ, गुणे 2। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को जब हमने हटा लिया तो यहाँ पे क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू, है ना, माइनस पी माइनस क्यू और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस से गुणा कर देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे हो जाएगा p प्लस क्यू -1 इंटू पी प्लस क्यू और अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू। चलिए देख रहे हैं कितना लॉन्ग जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बन जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा ना, इधर क्या बच गया, p प्लस क्यू स्मॉल वाला है ना, हम लोग को बड़े वाला क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, बट्टा का जोड़ कर दें, बट्टा घटाओ जब करेंगे तो पी क्यू एलसीएम, पी क्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब ये तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, अब इसको आपको गुणा करना होगा, डायरेक्टली गुणा कर देंगे। तो देखिए, जब p में p से गुणा करेंगे और माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा ना, p में p से किया, फिर p में q से तो माइनस पी क्यू। ठीक है, और फिर p में -1 से तो माइनस p, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे q से करना है, तो p में q से तो माइनस पी क्यू, फिर q में q से तो माइनस क्यू का स्क्वायर और फिर q में यहाँ पे -1 से तो माइनस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बट्टा का जोड़ घटाव भी एक साथ किया और मल्टीप्लाई भी साथ में कर दिया। अब यहाँ से देखिए कुछ ना कुछ कटेगा, p प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, और कुछ कटेगा, माइनस पी और माइनस पी, ये तो कटेगा नहीं, क्यू वाला कट जाएगा, माइनस क्यू और ये हो गया हमारा प्लस क्यू। यहाँ से और क्या चीज़ कट सकता है, कटने वाला कुछ है, पी प्लस पी, और यहाँ पे माइनस पी तो नहीं होगा ना, यहाँ पे प्लस पी होगा ना, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे प्लस पी होना चाहिए क्योंकि पी में जब -1 से करेंगे तो -1 और -1 और माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस पी, तो इस वजह से पी और पी भी कट जाएगा, बच क्या गया अपने पास, तो ऊपर में बचा माइनस पी क्यू और बटा में नीचे में पी क्यू, ये कटेगा तो बराबर आ जाएगा, माइनस बचेगा ना, माइनस पी प्लस क्यूब, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया। इसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है AP -6 -11/2। क्वेश्चन नंबर 23 -6 -11/2 कोमा, और क्या दिया है, -5 डैश डैश दिया है कि कितने पदों की आवश्यकता होगी कि इसका योग -25 हो, मतलब इसको जोड़ने पे -25 आना चाहिए, मतलब कितने पद है, तो पदों की संख्या निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर आप देख लो, क्वेश्चन नंबर आपका इधर हो जाएगा, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, योगफल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है, चलो देख लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, a का मान कितना है, -6,
डी का मान कितना है, तो -11/2 और -6 बराबर हो जाएगा -11/2 प्लस 6/1 कर सकते हैं, बराबर 2 एलसीएम हो जाएगा। तो -11 और प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ना एस एन का मान दिया है, हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो एस एन का मान तो दिया है ना, एस एन का मान दिया है -25। एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -25। एन का मान हमें फाइंड आउट करना है 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है -6 प्लस n-1 इंटू डी का मान 1/2 और बराबर -25। ठीक है, यहाँ पे n/2 है तो n/2 रहने दीजिए। 6 दूनी -12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस n-1 और बट्टा में 2 कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और बराबर -25 है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, n को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे बट्टा घटाव कर लीजिए, n/2 को उधर भेजते हैं, n इंटू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2, 12 दूना -24 प्लस n-1। ठीक है, और बराबर 25 दूना -50 हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -24n प्लस n² और -n बराबर 50 दूना कितना हो जाएगा -100। अब यहाँ पे हो जाएगा n² -25 का n और प्लस 100 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 25 को 20 25 100 होता है ना, हाँ, n² -20n और -5n और प्लस 100 बराबर हो जाएगा 0। n कॉमन कर लीजिए तो n-20 और यहाँ पे -5 कॉमन कर लेंगे तो n-20 और बराबर कितना हो जाएगा 0। एक हो जाएगा n-5 और इंटू n-20 बराबर हो गया 0। तो n-5 का मान जब 0 के बराबर आप करोगे तो n का मान +5 और n-20 का मान जब 0 के बराबर करोगे तो n का मान आ जाएगा +20 से n का मान 5 भी आ गया, n का मान 20 भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पदों की संख्या यदि 5 पद और जोड़ेंगे तो भी -25 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे 20 जोड़ोगे तो भी -25 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। 24 में 2 क्वेश्चन है, दोनों देख लो, बड़ा आसान है, मैं समझा दूंगा, बनाऊंगा नहीं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 107 और 253 के बीच 107 और 253 के बीच 107 और 2 के 53 के बीच 5 के अपवर्तों का योग निकाले। 5 के अपवर्त को अंग्रेजी में मल्टीपल कहा जाता है। ठीक है, अपवर्त को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है छोटू, मल्टीपल कहा जाता है। तो 5 के अपवर्त 5, 10, 15, 20, 25 ये सब हो जाएगा अपवर्त। ठीक, अब यहाँ पे हमें 107 से लेकर के, तो 107 के बाद कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 5 से विभाजित होगी, तो बोलोगे सर जी यहाँ पे 110 जो होगा हो जाएगा 5 से विभाजित, फिर क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा और ऐसे करके लास्ट में कहाँ तक 250 तक। अब इनका योग कह रहा है तो आप नहीं निकाल लोगे। यहाँ से ए का मान हमारे क्वेश्चन में है 110, डी का मान कितना है 115 माइनस 110 बराबर 5। ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, तो यहाँ से आप लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म मतलब ए एन का मान दिया है 250, तो यहाँ पे आप एन का मान निकाल लोगे, जो एन का मान आएगा उसे एस एन का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, बन जाएगा क्वेश्चन। 24 का दूसरा क्वेश्चन देख लो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 24 का दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं छोटू 100 से 1000 के बीच 5 के अपवर्तों का योग। कहाँ से दिया है, 100 से 1000 के बीच 5 के अपवर्त, सेम क्वेश्चन है और इनका योग। तो 100 के बाद क्या आएगा 105 ही आएगा ना, जो 5 का अपवर्त होगा। यदि 100 से 1000 तक कहता तो 100 को भी लेते और 1000 को भी लेते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बीच, तो बीच जब भी कहेगा तो एक हो जाएगा 105, 105 के बाद हो जाएगा 110,
110 के बाद 115 और डैश डैश, ये 1000 है तो 1000 तो हो जाएगा ही, लेकिन 1000 लेना नहीं तो आपको 995 लेना है। सेम कॉन्सेप्ट है, ए का मान 105, डी का मान 110 माइनस 105 बराबर 5, तो यहाँ से ए एन का वैल्यू अपने पास है 995 है ना, 995। तो यहाँ से आप एन का मान निकालोगे, जब एन का मान निकल जाएगा तो एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन, प्रथम पद प्लस अंतिम पद लगा करके निकाल लोगे, आसानी से बन जाएगा। अंतिम पद तो दिए हैं, बस एन का मान निकलेगा, इसी फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने बताया था, पिछले वीडियो सेशन में देखना, एक बार समझ में जरूर आएगा। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने देख लिया 24 का दोनों क्वेश्चन हो गया, 25 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला चीज बोल दिया 2 अंक वाली विषम धनात्मक संख्या, तो 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो बोलोगे सर जी 10 से स्टार्ट होता है, और कहां तक जाता है, तो 10 से लेके 99 तक जाता है। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक होता है क्या हमारा 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्या ना, 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग, तो इनके बीच विषम धनात्मक, तो 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद विषम संख्या 13, 13 के बाद विषम संख्या 15, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। चूंकि 99 भी एक विषम संख्या है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है 2 अंकों वाली विषम, मतलब इसको भी आपको लेना है, तो कहाँ तक आ जाएगा 99 तक। सेम कॉन्सेप्ट है, ए का मान यहाँ पे 11, डी का मान हो जाएगा 13 माइनस 11, और मैंने बताया था विषम संख्या होता है तो डी का मान 2, और ए एन का मान दे दिया है 99। अब यहाँ से आप एन का मान फाइंड आउट कर लोगे, फिर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2 ए प्लस एल, इस पे लगा के बना देना, एल मतलब एन। ठीक, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बन जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली 300 से 700 के बीच 9 के अपवर्तों का योग ज्ञात करें। कहाँ से लेना है अपने को 300 से, और कहाँ तक 700 तक क्या लेना है 9 के अपवर्त, अपवर्त मतलब मल्टीपल, जिसको गुणज कहा जाता है, अपवर्त। चलो कहाँ से कहाँ तक बोला है 900 से लेकर के 700 तक। ठीक है, इसके बीच 9 के अपवर्तों का योग ज्ञात करें, मतलब 300 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 का अपवर्त है, तो 301 नहीं होगा, 302 नहीं होगा, 303 नहीं होगा, 304 नहीं होगा, 305 नहीं होगा, 306 नहीं होगा, 6 3 9 306 हो जाएगा, 306। फिर इसमें 9 जोड़ते जाइए तो 315, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। और यह सीरीज कहाँ तक जाएगा, तो आपको 700 से कम लेना है, और 700 से कम ऐसी संख्या लीजिए सबसे छोटी सबसे बड़ी जो 9 का अपवर्त है, तो 9 का अपवर्त क्या हो जाएगा 600, 9 6 15 और 3 18, 693। ये आपको कैसे हुआ, तो आप क्या करोगे 700 से लेकर के 700 मतलब 699, 698, 697 ऐसे लिखते जाओगे नीचे तक, और कटा के चेक करोगे, यदि 9 से कट रहा है, यदि 693 वो पहली संख्या आएगा, इसलिए हो जाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने ये बताया उसी प्रकार आप इसको ही बना लोगे। ए का मान दिया है 306, डी का मान दिया है 315 माइनस 306 बराबर हो जाएगा 309, कह रहे हैं सिंपल 9 हो जाएगा। अब यहाँ से ए एन का मान हमारे पास है 693, 693 है ना हमारे पास ए एन का मान। तब आप यहाँ से क्या करोगे कि एन का मान फाइंड आउट कर लोगे। एन का जब मान निकल जाएगा तो एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, है ना। अब इसी फॉर्मूला पे लगा करके एस एन का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं, 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य। कहाँ से बोला है आपको, तो 3 अंकों वाली, तो यहाँ से आपको फिल्टर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 से। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या, तो बोलोगे सर जी 100 से होता है, और कहाँ तक जाता है तो 999 तक जाता है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसी प्राकृत संख्या जो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद 7 से विभाज्य हो, तो यहाँ पे 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 होगा। फिर 104 में आप 7 जोड़ दीजिए, 107 4 11, है ना, 104 7 11, 111 हो जाएगा, फिर 118 हो जाएगा। ऐसे करके आप बढ़ता जाएगा, और लास्ट संख्या कौन सा आएगा, तो लास्ट संख्या आ जाएगा आपका 994।
ठीक है। अब इसी को तो बना लेना है। ए का मान अपने पास 104 दे दिया, डी का मान 111 माइनस 104 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7। ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, एन का मान अपने पास है 994। ठीक है, तो यहाँ से आप एन का मान आप निकाल लोगे। एन का मान जब निकल जाएगा तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगा लोगे, n/2 इंटू ए प्लस एन, है ना। अब इसी फॉर्मूला से निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहे हैं, 100 से लेकर के 500 के बीच, कहाँ से लेकर के 100 से लेकर के 500 के बीच आपको संख्याएं लिखनी है, योग निकालना है ना, योग निकालना है। और क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए था। 8 से डिविजिबल 100 के बाद 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 104 हो जाएगा। 104 फिर 8 जोड़ दीजिए तो 112 फिर 120, ऐसे करके यह सीरीज बढ़ता जाएगा। और यह 500 से कम तो 499 97 96 496 तक हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान अपने पास हो गया 104, डी का मान हो गया कितना है 112 माइनस 104 बराबर हो जाएगा कितना 8। ठीक, अब हो गया हमारे पास डी का मान। तो एन का मान हमारे पास तो दिया ही है ऑलरेडी क्वेश्चन में 496, और यहाँ से हम एन का मान निकाल लेंगे। एन का मान जब निकल जाएगा तो एस एन का मान n/2 इंटू 2a प्लस 2a कह रहे हैं a प्लस एन। जब अंतिम पद दे दो तो a प्लस एन लगाकर ही बनाना है, क्वेश्चन आसान हो जाता है, कम सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे 3 अंकों की सभी प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 अंक तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से लेकर के और 999 तक। सभी प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करना है जो कितने से विभाज्य है, 13 से विभाज्य। तो 13 से विभाज्य होने के लिए सबसे छोटी संख्या 104, 13 सत्ते 104 होता है ना, 104। ठीक है, 104 उसके बाद हो जाएगा 7 करना है ना, तो 7 4 11 111, ऐसे करके 10 बढ़ता जाएगा। और ये कहाँ तक आएगा 999 तक बोला है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 988 तक। ठीक है, इसको आपको चेक करते रहना होगा। 9 से पहले कितना लेंगे 98, फिर 97 चेक करते जाएंगे, जहाँ तक आ जाएगा वहाँ से ले लेंगे। ए का मान अपने पास हो गया 104, डी का मान हो गया 111 माइनस 104 बराबर कितना आ जाएगा 7, और एन का मान अपने पास तो है ही 988। यहाँ से हम एन का मान फाइंड आउट कर लेंगे और फिर एस एन का मान निकाल लेंगे, ए प्लस n/2 इंटू ए प्लस एन, n/2 इंटू ए प्लस एन, इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। और 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक ऑलरेडी कर रखा है, वो क्वेश्चन कौन सा है पीछे हम लोगों ने किया था। ठीक, चलो आगे आएगा तो बता देंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे किसी समांतर सेवी का 5वां और 15वां पद। तो 5वां पद मतलब, अच्छा क्वेश्चन को पढ़ने से ए और डी का मान नहीं पता है तो मान लेंगे, माना कि एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है। माना कि एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। एपी का पहला पद और सार्वंतर क्या हो गया, डी हो गया। जब पहला पद ए और सार्वंतर डी हो गया तो प्रश्न में आइएगा तो कह रहा है कौन सा पद, एपी का 5वां पद दिया है 13, मतलब A5 का मान दिया है 13। A5 का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलोगे सर जी A प्लस 4D, A प्लस 4D का मान 13, समीकरण 1। अगेन कह रहा है 15वां पद, तो A15 का मान भी कुछ दिया होगा। A15 का मान देखिए कितना दिया है -17, A15 का मान दिया है -17। ठीक है, A15 का मान -17, तो A15 का फॉर्मूला A प्लस 14D बराबर कितना हो गया -17। इसको मान लो आप समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं हम, तो समीकरण 1 है क्या चीज़ अपने पास, तो A प्लस 4D बराबर है 13, और दूसरा है A प्लस 14D और बराबर है -17। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, A से A कट जाएगा। 14 को D में से 4 को D जाएगा तो कै गो D, 10 गो D, -10 गो D बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 और 13 30,
जीरो से जीरो कट जाएगा तो डी का मान आ गया -3। डी का मान जब -3 आ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या चीज़ अपने पास, a + 4d, a + 4d बराबर 13। तो a + 4 इंटू डी का मान है -3 बराबर 13। तो a बराबर क्या हो जाएगा 13 और 4 तिहाई 12, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो डी ए बराबर हो जाएगा 13 दूना 26, 25 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान आ गया 25, डी का मान आ गया -3। अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 21 पदों का योगफल ज्ञात करें। 21 पदों का योगफल मतलब S21 बराबर n/2 मतलब 21/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है अपने पास 25 और प्लस n-1, तो n का मान हो जाएगा 21 - 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान दिया -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए बराबर 21/2 जैसे है वैसे रहने दिए। 25 दूना 50 प्लस 21 - 20, 21 - 1 20 और 20 3 60, वो भी किस में माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 60 बराबर 21/2 और ये गुणा होगा 60 में से 50 घटेगा -10, 2 से कटाएंगे 5 बराबर 21 बचे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105, वो भी माइनस में। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 31 पे, 31 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके द्वितीय और चतुर्थ पद बन जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 32 समांतर श्रेणी का दूसरा पद और चौथा पद 8 है तो एक 9वां पद बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 समांतर श्रेणी 25 जिसका दूसरा पद 9 तथा चौथा पद। क्वेश्चन नंबर 33 तक आप लोग घर पे बना लोगे। कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 33 तक आपको घर पे बना करके लाना है। बना लोगे आप, क्वेश्चन नंबर 33 तक हो जाएगा। कल के वीडियो सेशन में हम 34 से क्वेश्चंस को देखेंगे और कल कोशिश करेंगे एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाए। ये एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, ज्योमेट्री वाला है। ठीक है, तो कल के वीडियो सेशन में मिलते हैं। कल तो हम लोग को केमिस्ट्री देखना है ना, केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स का वीडियो सेशन। कल फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।